सबका के जोहार। मैं सुषमा मातो कोल्हान यूनिवर्सिटी को जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभागे कुड़माली भाषाएं सहायक शिक्षक रूपे योगदान दे हूँ। मैं आज कुड़माली पीजी सेमेस्टर 4 को पेपर नंबर CC11 भारतीय साहित्य को माजले कवि सूरदास को बारे चर्चा कर रहा हूँ। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर कवि सूरदास सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के अनुयायी कवि माने जाते हैं। इनका स्थान अष्टछाप के कवियों में भी सर्वोपरि माना जाता है। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र वेगवती धारा बहने वाली धारा को प्रभावित करने का श्रेय भी सूरदास को ही जाता है। उनका जन्म और मृत्यु का सटीक विश्लेषण अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ब्रज की ओर से दिल्ली के निकट सिही ग्राम को माना गया है। उनका जन्म बैसाख शुक्ल 5 सावत 1535 को माना गया है। उनकी मृत्यु 105 साल की लंबी आयु भोगने के बाद पारसौली नामक स्थान पर हुई थी और ऐसा माना जाता है कि उनके जीवन के अंत के समय में वे खंजन नैन रूपे रसे मते इस स्लोगन को गाते हुए उनकी मृत्यु हुई है। सूरदास जन्म से ही अंधा थे या नहीं थे, यह तो शोध का विषय है और कुछ विद्वानों में मतभेद भी है कि कुछ लोग इसे जन्म से ही अंधा मानते हैं और कुछ लोग इनका खंडन करते हैं। उनका कहना है कि सूरदास में जैसी मनोरमा कल्पनाएं की और जिस सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचय दिया, वैसे कोई अंधा कवि नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो अपने ज्ञान रूपी आंखों के अभाव को घोतक करने के लिए सूरदास ने अपने आप को जन्म से ही अंधा कहा हो। सूरदास की प्रमुख रचनाएं कृष्ण भक्ति शाखा के अनुयायी कवि सूरदास के असंख्य काव्य कृतियां पाई जाती है। डॉक्टर दीनदयालु गुप्त ने सूरदास द्वारा परिचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, जो इस प्रकार है: साहित्य लहरी, सुरसाठी, सूरसागर, सुरसरावली, सूर पचीसी, सूर रामायण, राधारस केली आदि प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें से सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी के अलावे दूसरा ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसमें विवाद ना हो। सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं का नाम है: पहला सूरसागर, दूसरा सुरसरावली, तीसरा साहित्य लहरी।